मीडिया रिपोर्ट की माने तो काफी कड़ा मुकाबला वहां पर विनोद मिश्रा जो 63 साल के हैं और मैथिली के बीच हुआ है। लेकिन इस मुकाबले में कौन जीत रहा है, जो रिपोर्ट है, जो अंदरूनी सर्वे है, जो चीजें निकल कर आ रही है, उसकी हम बात करते हैं। परंपरागत जो है सीट रहा है राजद का। क्यों रहा है राजद का सीट ये परंपरागत? क्योंकि यहाँ पर MY यानी 20% मुस्लिम और 20% यादवों की संख्या है और उतना ही संख्या ब्राह्मणों की है, यानी कि मुस्लिम और यादव हमेशा राजद के साथ है। तो उसको मिला दिया जाए तो 40% वोट तो वैसे ही हो जाता है इनका। कि राजपूतों की भी स्थिति ठीक ठाक है, यानी सवर्ण मतदाता, वैश्य मतदाता, EBC वोटर जैसे मल्लाह है, लोहार है, ऐसे सब जो मतदाता है। बाकी और जातियां जैसे राम है, पासवान है, ये सब जो वोटर हैं इन्होंने एकजुट होकर बीजेपी को वोट दिया है। इतना जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है जो महिलाओं का, तो ये महिलाएं नीतीश कुमार के कारण मैथिली के साथ गई हैं। ये बिल्कुल जमीनी हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ कुर्मी भी है, कोयरी भी है, धानुक भी है। जब मैं ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात करता था, आपको मैंने रिपोर्ट भी बाकायदा दिखाया था, तो इसमें भी मैथिली की स्थिति काफी विनोद मिश्रा से मजबूत है। MY समीकरण को बीजेपी ने तोड़ने के लिए EBC वोटरों का सहारा लिया था। नमस्कार, क्लिक दर्शन पर मैं दर्शन सुधाकर आपका स्वागत करता हूं। अलीनगर में मैथिली और विनोद मिश्रा के बीच मुकाबले में क्या हुआ, न सिर्फ वोटरों के मन में यह सवाल चल रहा है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्से से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर मैथिली ठाकुर अलीनगर का सीट बीजेपी के लिए निकाल पाएंगी या फिर नहीं, क्योंकि वहां मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो काफी कड़ा मुकाबला वहां पर विनोद मिश्रा जो 63 साल के हैं और मैथिली के बीच हुआ है। लेकिन इस मुकाबले में कौन जीत रहा है, जो रिपोर्ट है, जो अंदरूनी सर्वे है, जो चीजें निकल कर आ रही है, उसकी हम बात करते हैं। लेकिन वो बात करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी मैं चाहता हूं कि आपको दे दूं, तभी आप जो है समझ सकते हैं चीजों को। सबसे पहली बात तो वहां जो है, जो चुनाव हो रहा था, वहां स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा था। यानी मैथिली मधुबनी की है तो उनको बताया गया कि मधुबनी की है, ये यहाँ अलीनगर की नहीं है, यानी दरभंगा जिले की नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि RJD का ये परंपरागत सीट रहा है, लेकिन VIP ने 2020 में यहाँ से चुनाव जीत हासिल की थी। अगर इस विधानसभा के इतिहास की बात की जाए तो 2008 में पहली बार बड़ी सिमन के बाद ये विधानसभा बना और अब तक यहाँ पर 3 चुनाव हुए थे, 2010 में, 2015 में और 2020 में। 2010 और 2015 में RJD के अब्दुल बारी की सिद्दीकी ने यहाँ से चुनाव जीता था, लेकिन 2020 में मिश्री लाल ने, जो VIP के टिकट से जीते थे, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी का उस समय गठबंधन था NDA का VIP से, उन्होंने लगभग 3000 के मतों के आसपास से चुनाव जीता था। यानी कि ये परंपरागत जो है सीट रहा है राजद का। क्यों रहा है राजद का सीट ये परंपरागत? क्योंकि यहाँ पर MY यानी 20% मुस्लिम और 20% यादवों की संख्या है और उतना ही संख्या ब्राह्मणों की है। ये चीज इसलिए मैंने आपको बताया कि इसकी पृष्ठभूमि समझने के बाद ही चीजों को आप अच्छे से अवलोकन कर पाएंगे और फिर आपको समझने में आसानी होगी। अब बहरहाल हम जो है चीजों को एक बार फिर से इतना तो जो है समझना जरूरी था, और अब जो है क्या कहते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और चीजों को चलते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर स्कूल नहीं, यानी कॉलेज, डिग्री कॉलेज कोई नहीं है, अस्पताल किसी तरह का मानक नहीं है। यहाँ जो है जिला मुख्यालय दरभंगा ही आना पड़ता है। तो चुनाव में ये भी मुद्दा था, पलायन, रोजगार, तो ये तो मुद्दा वर्तमान में चुनाव का है ही। अब देखिए कि कौन सा वोटर किसको वोट इस चुनाव में पहले करता आया है और इस बार रुझान कहां पर है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक ये समझना मुश्किल है कि मैथिली वहां से चुनाव जीत पाएगी या नहीं, या फिर 63 वर्ष के विनोद मिश्रा इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो 20% ब्राह्मणों की आबादी है, 20% यादवों की आबादी है और 20% मुसलमानों की आबादी है। तो अगर देखा जाए तो MY यानी कि मुस्लिम और यादव हमेशा राजद के साथ रहे हैं, तो उसको मिला दिया जाए तो 40% वोट तो वैसे ही हो जाता है इनका। अब इधर 60% बचा। अब 60% में ब्राह्मणों का वोट है। अब ब्राह्मणों का जो वोट है उसमें भी सेंध लगाने की कोशिश रहेगी, किसके द्वारा? तो विनोद मिश्रा के द्वारा। उन्होंने लगाया भी कुछ हद तक, लेकिन बाकी जो वोटर हैं अब वो क्या क्या है, जैसे अब आपको बता रहे हैं कि राजपूतों की भी स्थिति ठीक ठाक है, यानी सवर्ण मतदाता, वैश्य मतदाता, EBC वोटर जैसे मल्लाह है, लोहार है, ऐसे सब जो मतदाता है। बाकी और जातियां जैसे राम है, पासवान है, ये सब जो वोटर हैं इन्होंने एकजुट होकर बीजेपी को वोट दिया है। इतना जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है जो महिलाओं का, तो ये महिलाएं नीतीश कुमार के कारण मैथिली के साथ गई हैं। ये बिल्कुल जमीनी हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। वहां कुर्मी भी है, कोयरी भी है, धानुक भी है। जब मैं ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात करता था, आपको मैंने रिपोर्ट भी बाकायदा दिखाया था, तो इसमें भी मैथिली की स्थिति काफी विनोद मिश्रा से मजबूत है। और जो हिंदुत्व को लेकर यादव एग्रेसिव हैं, उन्होंने मैथिली को वोट किया है, लेकिन विनोद मिश्रा ब्राह्मणों के चिटपुट वोट को ही तोड़ पाए हैं। अधिकतर वोट उनको ब्राह्मणों को का नहीं मिला है। ये आपको हम जमीनी रियलिटी बता रहे हैं। अब होगा क्या, चाहे वो EBC, जो MY समीकरण को बीजेपी ने तोड़ने के लिए EBC वोटरों का सहारा लिया था,
और जिस तरह से मोदी की लोकप्रियता थी, लोक गायकों के माध्यम से जो मैथिली लोक गायकी करते हैं, उसके माध्यम से लगातार जो है महिलाओं से मिल रही थी और महिलाओं का परंपरागत वोट जो है, वो जदयू को मिलते आया है 2005 के बाद। और इस बार भी जो एग्रेसिव होकर महिलाओं ने वोट दिया है, सभी जो विश्लेषक हैं, वो गिन रहे हैं कि मैथिली के खाते में वो वोट जो है महिलाओं का, मैथिली के खाते में ही गया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, एमवाई को छोड़ दिया जाए जो 40% है और कुछ इधर-उधर, क्योंकि उस एमवाई में तो मुस्लिमों का वोट राजद को पूरा मिलेगा, लेकिन वहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी भी जो है, मुस्लिम चेहरे के रूप में खड़े हुए थे, तो उनको भी थोड़ा-सा वोट बटा है। लेकिन फिर भी हम 40% अगर मान लें, तो इधर का जो वोट है, इसको मैथिली ने एकजुट किया है, बीजेपी ने एकजुट किया है, क्योंकि सवर्ण वोटरों को एकजुट किया है, ईबीसी वोटरों को एकजुट किया है, गैर यादव ओबीसी को एकजुट किया है। तो इन सबों से लग रहा है कि मैथिली की स्थिति थोड़ी ठीक है, लेकिन विनोद मिश्रा ने ब्राह्मणों के वोट में भी थोड़ा सेंधमारी की है और जो कुछ नाराजगी है, नाराजगी जो युवाओं में थी, एंटी एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, लंबे समय से जो सरकार है नीतीश कुमार की, उसको लेकर कुछ वोटरों को अपनी तरफ खींचा है। अब जनसुराज से भी विप्लव चौधरी वहां खड़े हुए हैं। अब उन्होंने कितना वोट काटा है, ये भी देखना है कि किस पार्टी का काटा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मैथिली अगर वहां से चुनाव जीतती या फिर हारती है, तो बहुत कम अंतराल रहने वाला है। लेकिन जो समीकरण है महिलाओं का, ईबीसी वोटर, सवर्ण वोटर, यादव और मुस्लिमों को छोड़कर, जो एकजुट होकर मैथिली को वोट किया है, नाराजगी के बावजूद, उससे मैथिली की स्थिति मजबूत है। अगर वो जीतेंगे भी तो ज्यादा मतों से नहीं जीतने जा रही हैं, लगभग कांटे का टक्कर आप मान सकते हैं। सीट, ये कोई मेरे पास तो कोई करिकुलम नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि कौन जीत रहा है, और लेकिन हाँ, इतना तय है कि कांटे का मुकाबला है और जो मैंने आपको पूर्ण विश्लेषण के आधार पर बताया, जातीय गणित के आधार पर, उससे ये लग रहा है कि मुकाबला बिल्कुल बहुत कम अंतराल के साथ जो है फैसला होगा, चाहे ये जीतें या वो। लेकिन मैथिली की स्थिति थोड़ी विनोद मिश्रा से मैं बेहतर मान सकता हूं, लेकिन मेरी ये राय अंतिम नहीं है, क्योंकि अब किस तरह से कैसे मतदान हुआ है, ये भगवान तो मैं नहीं हूं, मैंने अपने विचारों को बता दिया। बहरहाल आप भी बताइए कि क्या स्थिति है, कौन से उम्मीदवार भारी पड़ सकते हैं